1947 में दो मुल्क आजाद होते हैं। भारतवर्ष आप जानते हैं दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वहीं पे हमारा पड़ोसी मुल्क दर दर की ठोकरें खा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द पिनाक 360। इन दिनों पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। वहां बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो बुनियादी सुविधा भी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे इसके पीछे की वजह। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बदहाल सूरत के बारे में। पाकिस्तान के अंदर ये सूरत कैसे बनी, पाकिस्तान के ये हालात कैसे बने, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों 2021-22 का वर्ष हमें याद है कि पूरा विश्व कोविड के कारण एक बहुत ही निम्न स्थिति में आ चुका था। लाखों लोग मारे जा चुके थे। यहीं पे अपने पड़ोसी मुल्क में भी बहुत लाख लोग मारे गए, जिसका प्रभाव पाकिस्तान के ऊपर पड़ा। पाकिस्तान थोड़ा सा संभला ही था कि पाकिस्तान में फ्लड आ गया। जो बाढ़ आई साथियों, वो पिछले 40 वर्षों की सबसे खतरनाक बाढ़ थी पाकिस्तान में। यहां पे 1700 लोग मारे जाते हैं। यहीं पे बात करें 44 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। 22 लाख जो घर होते हैं वो तबाह हो जाते हैं। इतने क्राइसिस झेल चुका पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पे आ चुका था, यानी बिल्कुल सड़क पे आ चुका था। इसी के साथ साथ बात करें हम पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता की। पाकिस्तान 1947 से अभी तक 2023 तक लगातार क्राइसिस झेलता आ रहा है, यानी राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान बहुत ही बुरे हालात में आ चुका है। 1947 से अब तक 29 प्रधानमंत्री आ चुके हैं और बदले जा चुके हैं, यानी किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में पनप रहे आंतरिक आतंकवाद की बात करते हैं। पाकिस्तान अपनी जड़ों को तो खोखला कर ही रहा है, साथ में पूरे विश्व को भी क्या कर रहा है, आतंकवाद के नाम पे परेशान कर रहा है। तालिबान से भी खतरा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। ये सारे खतरे पाकिस्तान को बैकफुट पे ले आते हैं। और अब हाल ही की बात करें दोस्तों, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बिलियन डॉलर ही बचे हैं अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, अपने यानी मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए। यानी ये अगर इतने पैसे बहुत कम हैं, यानी पाकिस्तान पूर्ण रूप से 18 दिन का ही आयात का पैसा रखता है। यूं समझिएगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है बिल्कुल भूख से त्रस्त है, सड़कों के ऊपर है। पाकिस्तान के मुद्रा भंडार में सिर्फ 18 दिन का पैसा बाकी है। अब बात करते हैं उसकी बदहाली की, कि पाकिस्तान में इन दिनों बहुत ही बदहाली है। पाकिस्तान के अंदर आटे का भाव कई जगह पे 155 रुपए जा चुका है, 155 रुपए किलो। अगर हम एलपीजी सिलेंडर की बात करें, वहीं एलपीजी सिलेंडर कई जगह पे 10,000 रुपए का एक एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। बुनियादी सुविधाएं हैं, नमक हो गया, आटा हो गया, दाल हो गया, यहां तक सब्जियां भी पाकिस्तान में पूरी नहीं है। पाकिस्तान बैकफुट पे जा चुका है। अभी हाल ही की मैं अगर बात करूं, 29 जनवरी को 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान की जनता इन दिनों बहुत ही बदहाल जीवन जीने पे आ चुकी है। वहीं पे पाकिस्तान के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो चंदे का कटोरा लेके विश्व भ्रमण पर निकल चुके हैं, वास्को डी गामा बन चुके हैं। फ्रांस हो और उसके साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, आईएमएफ की बात करें, और दूसरे देश जैसे जापान हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया, उनसे चंदा मांगता फिर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपील की है कि भारत भी उसकी मदद करे। अभी पाकिस्तान यूएई के अंदर था और वहां पे उन्होंने अपील की है शहबाज शरीफ ने कि हमारी मदद की जाए। देखना होगा कि भारत उनकी मदद करता है या नहीं करता। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर और चीजें कौन कौन सी किल्लत आ चुकी है, आम चीजों की किल्लत आ चुकी है। जैसे हम बिजली की बात करें साथियों, तो पाकिस्तान में पिछले 3 महीने में 2 बार ब्रेकआउट हो चुका है। अब समझिए ब्रेकआउट क्या होता है। अगर पाकिस्तान के अंदर 3 महीने में 15-15 घंटे पूरे पाकिस्तान की लाइट चली जाती है, इसको कहते हैं ब्रेकआउट। यही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी आवाम को कह दिया है कि स्ट्रीट लाइट बंद रखें, घरों की बिजली बंद रखें। वैसे भी बिजली नहीं आ रही वहां पे, स्ट्रीट लाइटें बंद रखने की हिदायत दे दी गई है। कोई भी मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वो 8:30 बजे ही बंद कर दिए जाते हैं।
इतना ही नहीं, वहां पे छोटी छोटी सुविधाओं के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा कितना है। अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो 376 बिलियन डॉलर वहां की जीडीपी बनती है। इसी के साथ साथ जो 274 बिलियन डॉलर का कर्जा है, यानी 376 बिलियन डॉलर की वहां की जीडीपी बनती है और 274 बिलियन डॉलर का उस पर कर्जा है। यानी पाकिस्तान अपनी पूरी जीडीपी का 1/3 भाग किस चीज में लगा देता है, कर्जा चुकाने में लगा देता है। यही पाकिस्तान की बहुत बड़ी समस्या है कि पाकिस्तान कुछ भी अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान आयात कितना करता है और निर्यात कितना करता है, अगर हम बात करें 30 बिलियन का पाकिस्तान क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है। 30 बिलियन डॉलर का निर्यात कर रहा है और आयात कितना कर रहा है, 90 बिलियन डॉलर का वो क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। यानी सीधा सीधा यूं कह लीजिए कि निर्यात कम कर रहा है और आयात 3 गुना ज्यादा कर रहा है। यानी पाकिस्तान को बाहर से चीजें मंगानी पड़ रही है, इसलिए उसका विदेशी भंडार क्या हो रहा है, कम, लगातार कम होता जा रहा है। पाकिस्तान भीख का कटोरा लेके विश्व भ्रमण पर निकल चुका है। वहीं पे कुछ देश जुड़ भी चुके हैं, जैसे जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें। हालांकि फ्रांस कट्टर दुश्मनों की सूची में है पाकिस्तान की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उसके पास पहुंच गया है और उन्होंने भी वादा किया है, चाइना ने भी वादा किया है। उसी के साथ फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इन सब ने वादा किया है कि पाकिस्तान को जरूरी चीजें मुहैया कराई जाएंगी या चंदा दे दिया जाएगा। अगर हम आईएमएफ की बात करें साथियों, पाकिस्तान पिछले दिनों बहुत वर्षों से आईएमएफ से बहुत ज्यादा कर्जा लेने वाला देश बन गया है। इसी कड़ी में लगातार जो आईएमएफ का डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। पाकिस्तान में डेलीगेशन बैठा है आईएमएफ का और वो उससे कुछ शर्तें रखी जा रही हैं, उन शर्तों के बिहाफ पे उसको लोन दिया जाएगा। अब साथियों बात कर लेते हैं कि यह लोन कितना है। 1.1 बिलियन डॉलर का यह लोन दिया जा रहा है और साथ साथ में शर्तें कौन कौन सी लगाई हैं आईएमएफ ने, जानते हैं उन शर्तों के बारे में। जैसे पाकिस्तान को सबसे पहले क्या करना होगा, ग्रेड ऊपर के जितने भी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनकी संपत्ति का हवाला सौंपना होगा आईएमएफ को। यानी कहीं न कहीं अपनी आंतरिक चीजों को बताना होगा कि हमारे अंदर कितना भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन है, ये चीजें उसको सब कुछ बतानी पड़ेंगी आईएमएफ को, तब आईएमएफ ये क्या देगा, ऋण देगा। इसी के साथ साथ आईएमएफ ने शर्त रखी है कि आपको टैक्स में बढ़ोतरी लगातार करते रहनी होगी। इसी के साथ साथ आईएमएफ ने एक शर्त और रखी है कि आपको बिजली की यूनिट में 12.50 यानी 12.5 लगभग 12.5 रुपए की दर से बिजली बढ़ानी होगी। पहले ही पाकिस्तान में इतनी बिजली बहुत आसमान के रेट पे छू रहे हैं जो बिजली के रेट हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में अभी हाल ही में 29 जनवरी की बात है कि 29 जनवरी को 35 रुपए पेट्रोल और इंक्रीज कर दिया था। साथ में आईएमएफ ने शर्त रखी है कि आप आयात का जो पैसा है वो यानी आयात कम करेंगे, आयात कम करेंगे तो विदेशी भंडार थोड़ा सा उभरने लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 2022 में जो पाकिस्तानी रुपया था और डॉलर की जो कीमत थी, यानी $1 176 रुपए का था। 2022 की मैं बात कर रहा हूं और 2023 तक आते आते $1 की कीमत 283 हो जाती है। यानी जिन्ना का नोट है यानी पाकिस्तानी जो रुपया है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। $1 283 रुपए का वहां पे हो गया है। शहबाज शरीफ जो कि मैं कह रहा था कि बार बार अपनी पाकिस्तान की आवाम को कश्मीर नाम का चूरन चटाने में लगातार बिजी थे। कोई भी प्रधानमंत्री हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी प्रधानमंत्री आया हो, वहां की जनता को बरगलाने का काम करता है और कश्मीर एजेंडे पे काम करता है। वहीं अगर हम साथियों बात करें, पाकिस्तान की सेना इसमें एक प्रमुख भूमिका निभाती है। जब भी चुनाव होते हैं कश्मीर का जो कश्मीर का राग है उसको जरूर अलापा जाता है। कहीं न कहीं पाकिस्तान की आवाम आज सड़कों के ऊपर है। आटा हो गया, दाल हो गया, सब्जियां हो गई, बिजली होगी, एलपीजी सिलेंडर हो गया, यहां तक कि नमक तक के लाले पाकिस्तान की जनता को पड़े हुए हैं। दोस्तों इन लोगों को सोचना चाहिए, इनको कश्मीर एजेंडे पे बात करनी है या अपनी मूलभूत जरूरतों पे बात करनी है। इनको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए या कश्मीर चाहिए। वैसे भी इनको कुछ नहीं मिलने वाला।
कश्मीर छोड़िए, क्या पता ये पाकिस्तान के टुकड़े ही हो जाए। ठीक है, देखना होगा क्या कुछ रहेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, भारत को जब भी मौका मिला, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो या 99 की लड़ाई हो, हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान को अपनी औकात में रहना चाहिए और अपनी जनता जो कि उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए आज सड़कों पे है, उसके भले के बारे में सोचना चाहिए। यूं तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान के साथ, फिर भी हम यूं कहते हैं इंसानियत के तौर पे कि वहां की हुकूमत के हालात जरूर सुधरने चाहिए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान की जनता को जल्द से जल्द स्वस्थ बनाए, खुशहाल बनाए। आज के लिए साथियों इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। आप बने रहिएगा द पिनाक 360 के साथ। इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज भी है द पिनाक 360, उसे भी जरूर फॉलो करें। नमस्कार साथियों, जय हिंद।